अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर की गई है और इस दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, मुश्तरका मफादात कौंसल और चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से फ़ैसले जारी कर चुकी है। तफसीली फ़ैसले, एक फ़ैसला जो है वो रवां माह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ़्ते जो मुश्तरका मफादात कौंसल का एक इजलास हुआ था जिसके अंदर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जो दीगर सूबाई वज़राए आला हैं और वज़ीर आज़म समेत जो दीगर मेंबरान हैं मुश्तरका मफादात कौंसल के, वो शरीक हुए थे और उस इजलास में जो मरदमशुमारी हुई है 2023 में रवां साल, उसके आदाद शुमार जारी करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी हुआ, मरदमशुमारी के हवाले से तमाम जो आदाद शुमार थे वो भी जारी किए गए और उसके बाद ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के तहत दोबारा नई हल्का बंदियाँ करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है उसमें मुश्तरका मफादात कौंसल के इन्हीं फ़ैसलों को जो है वो उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने और नई मरदमशुमारी के इजरा की मंजूरी का मुश्तरका मफादात कौंसल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। और इसके अलावा अदालत उज़्मा से ये भी इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दे कि 90 रोज़ के अंदर हर सूरत इलेक्शन यानी आम इंतखाबात मुल्क भर में करवाए जाएँ। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि 90 रोज़ में आम इंतखाबात का इनेकाद करवाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला की मुश्तरका मफादात कौंसल इजलास में शिरकत को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके अलावा कौमी असम्बली की तहलील से एक हफ़्ता कबल मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाकर नई मरदमशुमारी के इजरा की मंजूरी लेने का मकसद इंतखाबात में ताख़ीर करना है। नई मरदमशुमारी के इजरा का मुश्तरका मफादात कौंसल का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाए। इसके अलावा कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील पर 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना आइन का बुनियादी जुज़ है, जबकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन पाकिस्तान को सबूताज करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के आइनी तकाज़े को पूरा करने में नाकाम रहे। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद सदर पाकिस्तान मुश्तरका मफादात कौंसल की अज़ सर नौ तश्कील नहीं कर सकते थे। इसके अलावा दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि निगरान हुकूमतों का काम आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाना है। निगरान वज़राए आला मुंतखब वज़राए आला की तरह काम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में शिरकत के अहल भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपनी दरख्वास्त में ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा हल्का बंदियों के अमल का आगाज़ नहीं कर सकता। 90 रोज़ गुजरने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की हैसियत गैर कानूनी हो चुकी है। नई मरदमशुमारी के आदाद शुमार जारी करने का मकसद इलेक्शन इल्तवा के सिवा कुछ भी नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये भी कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी ये बयान दे चुके हैं कि नई हल्का बंदियों पर 4 माह लग सकते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम 54 रोज़ का इलेक्शन प्रोग्राम जारी करेगा। ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी, मार्च और फिर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला 1 मार्च को जारी किया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो सदर पाकिस्तान के साथ मशावरत करके जो 90 रोज़ के करीब तरीन की कोई तारीख बनती है उसके ऊपर उसका नोटिफिकेशन उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम
जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत की और 30 अप्रैल की तारीख जो है वो फाइनल की गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इजलास बुलाए गए, सिक्योरिटी एजेंसियों से रिपोर्ट्स और ब्रीफिंग्स ली गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख थी वो तब्दील करते हुए 8 अक्टूबर कर दी। इसके ऊपर फिर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने इन दरखास्तों की समाअत करते हुए 4 अप्रैल को फैसला दिया कि पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को होंगे। वो जो 14 दिन का इजाफा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया उसमें उसकी ये वजह पेश की गई कि 12 रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन केसेस की समाअत पर ज़ाया हुए और वो 12 दिन जो है वो जब 30 अप्रैल की तारीख में आगे 12 दिन जमा किए गए तो वो 12 मई की तारीख बनी और 12 मई को जुमे का दिन था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई यानी इतवार के रोज़ की तारीख को मुंतखब किया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात करवाए जाएँ। उस वक्त इस फैसले के ऊपर मुख्तलिफ जो हल्के थे उनकी जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बेंच में शामिल जजेस की जानिब से भी चीफ जस्टिस को कुछ नोट्स लिखे गए थे। लेकिन अब चूँकि मामला कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात का है और मुश्तरका मफादात कौंसल की जानिब से एक ऐसे वक्त में मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी करने की मंजूरी देना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन को मौखर करने के हरबे हैं। अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस बयान को पर गौर किया जाए जिसमें उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों पर 4 माह लग सकते हैं, तो अब ये कौमी असम्बली जो है और जो दीगर सूबाई असम्बलियाँ वो तहलील हो रही हैं तकरीबन 9 अगस्त या इसके आसपास की तारीखों में। तो उसके बाद अगर हम 4 माह इसमें शामिल करें तो ये जाके दिसंबर की तारीख बनती है और दिसंबर की तारीख में फिर अब मज़ीद इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 54 से 58 रोज़ का इलेक्शन प्रोग्राम जारी करेगा, तो वो तकरीबन 2 माह वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कैलकुलेशन जो है वो दोबारा वही मिड फरवरी में या जो मार्च के शुरू में जाकर तारीख बनती है आम इंतखाबात के हवाले से। और मुख्तलिफ हल्के इसी हवाले से क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मार्च में होंगे। अब यहाँ पर एक और अहम नुक्ता जो है वो ये भी सामने आता है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हो रही थी तो बेंच की तश्कील के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात किए गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इसके ऊपर कोई दोबारा बेंच तश्कील देते हैं या इसके ऊपर कोई फुल कोर्ट बनाते हैं, कोई लार्जर बेंच बनाते हैं, तो उसके ऊपर दोबारा से एतराज़ात सामने आ सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 22 जून को मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत थी तो सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से बेंच की तश्कील पर शदीद एतराज़ात उठाए गए थे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तो बेंच की तश्कील को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के अंदर तकसीम बहुत ज़्यादा वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2 ग्रुप्स के अंदर वाज़े तौर पर तकसीम हो चुके हैं। एक ग्रुप मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़ा है, जबकि दूसरा ग्रुप नामजद चीफ जस्टिस और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ खड़ा है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एक इम्तिहान है कि वो इस केस में बेंच की तश्कील कैसे करते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से 22 जून को ही अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रख चुके हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 13 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया था और अभी तक उसके ऊपर हुक्म इम्तना चल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस दोबारा से जो दस्तयाब जजेस हैं उन्हीं पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देते हैं, या अगर एक और हल इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म करें और 3 रुकनी कमेटी जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर मुश्तमिल होगी। ये 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करे अक्सरियती बुनियाद पर, अक्सरियती राय से ये फैसला करे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है इसकी समाअत के लिए कितनी रुकनी बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला आम इंतखाबात के हवाले से है और इंतहाई अहम मामला है। आईन पाकिस्तान की जो अमल दरामद का मामला है तो उस पर फुल कोर्ट भी तश्कील दी जा सकती है। इसमें फुल कोर्ट बनाने में कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस बशमूल जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा उनका जो नुक्ता नज़र है वो वाज़े है कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर।
होने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का यही मौक़िफ़ था कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, लेकिन उस वक्त तरीक़ाकार के ऊपर कुछ एतराज़ किया गया था और ये कहा गया था कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत था तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तमाम जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक थे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो जजेस थे वो इसमें से कुछ जजेस बेंच से अलग हो गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने 3-2 के जो अक्सरियत से ये फैसला 1 मार्च को जारी किया था और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देते हैं। अगर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती है तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो तमाम जजेस के साथ, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दीगर वो तमाम जजेस जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं छुट्टियों पर नहीं, तो उनके साथ मुशावरत की जा सकती है। बेंच की तश्कील के मामले पर मुशावरत करें और मुशावरत के बाद भी ये एक फ़ैसला किया जा सकता है कि इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए या तमाम दस्तयाब जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो इन दोनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो जजेस से मुशावरत के बाद इसके ऊपर बेंच तश्कील देते हैं या जो प्रैक्टिशनर प्रोसीजर कानून है उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी इसके ऊपर फैसला करे और उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने या लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया जाए और कौन कौन से जजेस उस फुल कोर्ट में या लार्जर बेंच में शामिल हों, इसका फैसला वो 3 रुकनी कमेटी अक्सरियती राय की बुनियाद पर फैसला कर सकती है। और ये चूँकि एक इंतहाई अहम नौइयत का ये मामला है, आम इंतखाबात जिसके साथ जो पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ और हक़ इंतखाब मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो उसका मामला इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान के मुआशी हालात हमारे सामने हैं और जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में जारी है उस तमाम को नॉर्मलाइज करने के लिए, सियासी तनाव को कम करने के लिए आम इंतखाबात का होना इंतहाई ज़रूरी है। और आम इंतखाबात से मुतल्लिक इस केस की समाअत पर ऐसा काबिल कबूल फ़ैसला जारी करने के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम जजेस के साथ मुशावरत करें और उसकी बुनियाद पर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, या इसका दूसरा हल ये है कि चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस लें और जो 3 रुकनी कमेटी हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी उस 3 रुकनी कमेटी में ये फैसला किया जाए कि इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए या फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये इंतहाई खुश असलूबी के साथ इनको निपटाया जा सकता है, तय किया जा सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मुख्तलिफ मौक़े पर उनके रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशन सुनने को मिलती हैं, तो अब देखना यह है कि क्या वो तमाम जजेस आइन पाकिस्तान की अमल दरामद उसके जो ये जुज़ हैं, बुनियादी जुज़ हैं आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराने से मुतल्लिक, उसके ऊपर अमल दरामद कराने में कितने संजीदा हैं, ये चीज़ हमें बेंच की तश्कील से ही मालूम हो जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माजी में उनके ऊपर इसी बुनियाद पर तनकीद होती रही है कि बेंचेस की तश्कील की वजह से जो है वो केस का जो तमाम अमल है, केस की जो सुनवाई है वो मुतनाज़ा हो जाती है। तो अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील पर तमाम जजेस से मुशावरत करते हैं या नहीं, और अपनी सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए बेंच तश्कील देते हैं। तो ये आज की अपडेट थी। इंशाल्लाह इस केस की जब भी समाअत होगी उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।